all of you। तो जो भी डाउट है आपको रेस में आपने सोल्व किया होगा तो डाउट है वो शेयर करो, डाउट नंबर, देन आई विल डिस्कस योर डाउट। तो अभी हम लोग रेस करेंगे एंड देन बेटा 7 to 8 हम लोग बेटा PYQ करेंगे, जो जेई मेंस वाले जो बच गए थे और जेई एडवांस वाले करेंगे, ठीक है ना बेटा। और मैं ऑलरेडी जो ड्रीम कैचर्स का पेपर जो कल हुआ था वो मैं आपको शेयर कर दिया हूँ, आप कर लेना क्योंकि कल टेस्ट होगा तो आसान होगा आपके लिए, जो है पता रहेगा पेपर पैटर्न कैसा है, ठीक है। तो चलो कल है ना टेस्ट एटॉमिक तो स्ट्रक्चर का। चलो डाउट आ गया है, डिस्कस कर लेता हूँ मैं, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे ने पूछा है 1, ठीक है। तो 1 क्या बेटा? यस बेटा सनिग्धा बेटा, पवई सेंटर पे नहीं है बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग लेक्चर एट पवई सेंटर। अंधेरी में है, कुछ बच्चों का मैं डिसाइड कर रखा हूँ डिफरेंट टाइप्स के आपका जो है बैचेज है पवई में, वहां पे है बेटा। आपका नहीं, आप चाहो तो क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, आई विल शेयर द टेस्ट पेपर, ठीक है ना, आप कर लो। तो जो फाइनल जो पेस में मेजर टेस्ट होगा उसमें आपको हेल्प मिलेगा, जो पेस में TLOD होगा ऑनलाइन वहां पे हेल्प मिलेगा बेटा, ठीक है ना। अंधेरी में प्राइज रखा हूँ बच्चों के अंदर आग लगाने के लिए, अकॉर्डिंग टू दैट बेटा टेस्ट है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट मैं डिस्कस करता हूँ बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो एक बच्चे ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो क्या बेटा 1, मैं आवाज नहीं आया तो बोलना बेटा, तो बोलना बेटा। सो द रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ एन ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन हैज 4 लोकल मैक्सिमा। बेटा 4 लोकल मैक्सिमा मतलब कुछ ऐसा है, इस टाइप से है बेटा, 4 लोकल मैक्सिमा है। इफ द ऑर्बिटल हैज 3 एंगुलर नोड, 3 एंगुलर नोड, बेटा एंगुलर नोड की बात कर रहा है 3, ठीक है। तो एंगुलर नोड किसमें 3 होगा बेटा, बताओ मुझे। सर एफ वाला और बाइटल में होगा, ये तो इतना समझ में आ गया, बट लेकिन एफ होगा या 8F होगा या 7F होगा, उसमें मुझे डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। ओके ओके बेटा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे सर मैंने भी वही आपको भेजा है कि इसमें मेरे हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होने चाहिए। भेजा यार, सर क्वेश्चन के साथ ही भेजा है। ओके 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 ओके, सो माय आंसर शुड बी B and C, ओके ठीक है बेटा। चलो तो बेटा C तो नहीं होगा बिकॉज ऑर्बिटल हैज 3 एंगुलर नोड बेटा। तो 3 एंगुलर नोड मतलब क्या होता है, 3 एंगुलर नोड का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग ये हुआ बेटा, एंगुलर नोड जो होता है बेटा इट विल बी इक्वल टू L, एंगुलर नोड विल बी इक्वल टू L, और L की वैल्यू क्या है बेटा बोलो, यहाँ पे 3 एंगुलर नोड है दैट इज 3, तो L तो 3 हो गया बेटा। तो आपने याद करो बच्चों ने पढ़ा होगा, S के लिए L की वैल्यू 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3, G के लिए 4। तो बेटा एंगुलर नोड देकर इस क्वेश्चन को आसान कर दिया कि सर यहाँ पे जो ऑर्बिटल होगा वो कंफर्म हो गया, कौन सा होगा बेटा बोलो, F होगा, दैट इज आइदर 7F हो सकता है और 8F हो सकता है। अब बोल रहा है 4 लोकल मैक्सिमा, 4 लोकल मैक्सिमा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ 4 लोकल मैक्सिमा, ठीक है। तो हम लोग रेडियल नोड बेटा, रेडियल नोड निकालते हैं बेटा। तो रेडियल नोड क्या होता है बेटा, n माइनस L माइनस 1। अब यहाँ पे बेटा n नहीं पता है, दैट इज मान लो एक कितना दिया हुआ है, 4 लोकल मैक्सिमा है बेटा। तो अभी तो रहने दो,
तो देखो बेटा यहाँ पे, तो हाँ ग्राफ से बेटा, बच्चा बोला सर ग्राफ से ड्रॉ कर दूंगा। लो बेटा ग्राफ देख लो, तो ग्राफ क्या होगा बेटा, ऐसे रेडियल नोड है ना यार, फिर लोकल मैक्सिमा बेटा, तो ए वाला कर्व ग्राफ बना साई स्क्वायर आर 4 पाई आर स्क्वायर, तो ऐसे ही कर्व आएगा ना यार, ये देख रहे हो, ऐसे कर्व आएगा, ऐसे कर्व आएगा, ऐसे कर्व आएगा, समझ में आ रहा है? तो कितना होगा बेटा, 1 2 3 4, समझ में आ रहा है? तो रेडियल लोड कितना आ गया, 1 2 3, अगर 3 आ गया तो क्या होगा बेटा, तो n माइनस 3 माइनस 1 इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू क्या हो गया, 3 प्लस 4 दैट इज 7। ठीक है, अब बेटा सुनो, इसमें कंफ्यूजन होता है, इसमें कंफ्यूजन होता है। जब हमने ग्राफ बनाया था ना, जब मैंने पढ़ाया था बेटा, तो ध्यान रखना, उस समय एक वर्ड यूज किया था कि दीज आर द लोकल मैक्सिमा, किया था कि नहीं वर्ड, और इसको बोला था ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा। तो ध्यान रखना, एक ग्लोबल मैक्सिमा वर्ड यूज किया था ये बताने के लिए कि जो आर मैक्स होता है, आर मैक्स होता है बेटा, वो ग्लोबल के लिए डिफाइन होता है, इसके लिए डिफाइन होता है। ध्यान रखना, एक कंफ्यूजन है, इसको दूर करना। तो आर मैक्स इसके लिए डिफाइन है, दिस इज द आर मैक्स, क्लियर बेटा, दिस इज द आर मैक्स। बट जब हम बेटा, जब कभी भी बात करते हैं ना मैक्सिमा की, इस जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ना, ये आर मैक्स ग्लोबल वर्ड होता है। इन जनरल बेटा एटॉमिक में हम लोग ग्लोबल वर्ड यूज नहीं करते, जो ग्लोबल और लोकल है बेटा, ये मैथ में ही होता है बेटा। यहाँ पे जो भी मैक्सिमा है ना, सबको लोकली मैक्सिमा बोला जाता है। ऑल आर द मैक्सिमा, देख रहे हो, 1 2 3 एंड 4, ऑल आर द मैक्सिमा। तो अगर आप ऐसा समझिए कि सर 4 लोकल मैक्सिमा है, इसका मतलब एक और होगा दूसरा ग्लोबल मैक्सिमा, तो आपका आंसर आ जाएगा 8, आपका आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पे एक ध्यान रखना, ये मानना होता है यहाँ पे, मतलब एजम्पशन है एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि बेटा जब 4 लोकल मैक्सिमा बोल रहा है ना वो, तो टोटल मैक्सिमा बोल रहा है बेटा, मतलब ग्लोबल मैक्सिमा को ही काउंट करके, मतलब यहाँ पे ग्लोबल मैक्सिमा वर्ड यूज नहीं किया जाता है, सबको काउंट किया जाता है एक साथ, क्लियर? तो जब 4 लोकल मैक्सिमा बोल रहा है ना, तो उसमें जो आर मैक्स की वैल्यू है उसको भी काउंट कर लेता है, मतलब ग्लोबल को भी काउंट, वर्ड तो यूज किया लोकल मैक्सिमा, बट वो ग्लोबल को भी उसमें काउंट कर चुका है। तो इसलिए बेटा सिंस 4 मैक्सिमा है 1 2 3, तो 3 टाइम टच किया, तो रेडियल नोड इज 3, तो बेटा n माइनस n इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू 7। गॉट इट? ऐसे सोल्व करेंगे इसको। चलो क्लियर हो बेटा, समझ में आ गया यार किसी को? आंसर तो यहाँ पे की थोड़ा में लैंग्वेज 8 को f लेकर दिया कंफ्यूजन होता है बेटा, सर, थोड़ा आंसर लैंग्वेज की को में लेकर 8 कंफ्यूजन f होता है दिया। इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेड, बेटा ये देखो, द व्हिच ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय द कंप्लीट, सो हाँ बेटा 2 मैं कर रहा हूं। बेटा यहाँ पे ये देखिए, तो क्या हुआ ग्राफ बेटा यहाँ पे, आ जाओ बेटा देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, which orbital is represented by the complete wave function 420? बेटा ये है क्या, ऐसे होता है बेटा, देखो बहुत सिंपल सा बेटा, m l m ऐसे दिखाया जाता है बेटा। और थोड़ा बेटा कॉमन सेंस से हो सकता था बेटा कि बेटा जो वैल्यू है, n की वैल्यू है, वो क्या होगा बेटा, n की वैल्यू हमेशा l से ज्यादा होगा, और m की वैल्यू l, मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, बट ये तो क्लियर है ना, n और l बेटा, तो a 420, तो बेटा फोर्थ ऑर्बिटल 2 सबसेल, तो क्या हो गया 4d, 4d, क्लियर बेटा? यस, n l m होता है, ऑर्डर में सीक्वेंस याद रखना बेटा। चलो ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम।
क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लो बेटा. So the orbital amongst the following have the 3 nodal surface. बेटा 3 nodal surface चाहिए. What is meaning of nodal surface? Surface बेटा spherical surface होता है ना बेटा. Indirectly आपको radial node बोल रहा है, radial node. बेटा 3 radial node किसमें मिलेगा? याद करो radial का फॉर्मूला n minus l minus 1. a 3 है बेटा और ये सारे a से बेटा, तो l क्या हो गया 0, that is n equal to 3 plus 1 क्या हो गया 4, that is 4s. D is the right answer. तो ये जो नोडल सरफेस बोल रहा है ना, इसका मतलब समझ लेना कि रेडियल नोड की बात कर रहा है, इस सरफेस मिलता है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. यस 5 ठीक है. 5 क्या बेटा देखो, तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करोगे वो क्या होगा 5 पे बेटा. तो फॉर एन इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3 हैज ओनली 1 रेडियल नोड. देखो बोल रहा है 1 रेडियल नोड है बेटा. कौन सा होगा n इक्वल टू 3 पे 1 रेडियल नोड? बेटा n माइनस l माइनस 1 इक्वल टू 1. और ये 3 है ना यार, 3 माइनस l माइनस 1 इक्वल टू 1. दैट इज l की वैल्यू क्या हो गया 3 माइनस 2 इक्वल टू l. l क्या हो गया p, मतलब p ऑर्बिटल है बेटा. p ऑर्बिटल है या p सबसेल्स है. द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम याद करो बेटा फॉर्मूला रूट अंडर l इंटू l प्लस 1. बाहर में क्या था हैश या h बाई 2 पाई. यही था ना यार फॉर्मूला h बाई 2 पाई. बेटा l की वैल्यू यहाँ क्या है 1 है. 1 तो पुट कर लो 1 यार. तो 1 इंटू 1 प्लस 1 क्या हो गया दैट इज रूट 2. तो रूट 2 h बाई 2 पाई. तो रूट 2 h बाई 2 पाई. आंसर इज सी. आंसर इज सी. और आप क्वेश्चन 2 वापस सॉल्व कर सकते हो क्या? यस बेटा. ये देखो ये बेटा ये होता है साई n l m ऐसा होता है बेटा. तो जो फर्स्ट दिया 4 हो गया n, 2 हो गया l और 0 हो गया m. तो ऑर्बिटल बेटा क्या हो गया 4, 2 मतलब d, 4d. Got it? थैंक यू. हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हो गया बेटा. नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन की बात है वो 8 या 9. क्वेश्चन नंबर 9 8 भी है. यस 8 एंड 9. तो देख लो बेटा 8 की बात कर लेते हैं. 8 की बात कर लेते हैं. ये देखो बेटा द रेडियल पार्ट ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम इज. ये देखो दिया हुआ है भाई, where a is constant and sigma is this one. Select the correct statement बेटा. Distance of the nearest radial node. बेटा करना क्या है, you know that at node, देखो सब नोड पूछ रहा है बेटा. तो at node क्या होगा psi equal to 0. यही तो पढ़ा है हमने. at node psi equal to 0. तो psi हो गया 0. इसका मीनिंग क्या होगा बेटा. तो a सर बोलो बेटा. सर ये समूह करने में मेरा अप्रोच यही था, बट आंसर मैच नहीं हो रहा है. कोई बात नहीं देख लो. मुझे 5 मिनट का ब्रेक चाहिए था कुछ खाने के लिए, क्योंकि कंटिन्यूअस मेरा 4 बजे से क्लास था. तो सर ले लो, पहले ब्रेक ले लो सर. बट ठंडा हो रहा है, मैं रखा हुआ. 5 मिनट का ब्रेक ले लूं क्या हाँ यस यस. यार. 5 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ क्योंकि ठंडा हो जाएगा तो मैं खा नहीं पाऊंगा अच्छे से. ठीक है ना. तो 8 में सोचो आप लोग, 8 में दिमाग लगाओ. 5 मिनट का ब्रेक दे दो मुझे.
तो चलो डिस्कस करते हैं हम लोग बेटा अभी। तो यहाँ पे आपने सोच लिया होगा इधर में कुछ, देखो द रेट बेटा आपने जो बोला है ना यही मेथड है, हम लोग देखते हैं क्या आंसर मिस्टेक मैथ नहीं कर रहा तो क्या दिक्कत हो रहा है देख लीजिए। तो एट रेडियल नोड दिस साई विल बी 0, इसका जो पॉलिनोमियल है दैट्स पार्ट्स विल बी 0। तो अगर सिग्मा -1 0 हो गया तो सिग्मा आ गया 1, ठीक है। अब बेटा इन टर्म्स ऑफ आर बतानी है, आंसर करनी है। तो सिग्मा की वैल्यू कितना है बेटा 2r Na0, जहां n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो यहां से आगे बेटा 2r Na0 इज इक्वल टू 1, तो r की वैल्यू आ गया Na0 बाई 2, एक वैल्यू भी आ गया Na0 बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट इसको तोड़ो बेटा, ब्रेक करो, तो ब्रेक करोगे तो क्या होगा, ये आएगा बेटा सिग्मा -6 और अच्छा ये तो मेरे मॉड्यूल का क्वेश्चन लग रहा है यार, मॉड्यूल में भी ऐसे ही था, ठीक है ना, सिग्मा -2, ठीक है ना। तो यस मॉड्यूल में सेम क्वेश्चन है, पर हाँ ऑप्शन अलग है, दैट इज डिफरेंट थिंग, तो उसी को मॉडिफाई किया। नेक्स्ट मॉडिफाई करके पूछा है, ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछा है, मतलब क्वेश्चन को घुमाया है। मैंने मॉड्यूल में सिंपलेस्ट वे में डाला, उसमें पूछा है कि मैक्सिमा और मिनिमा आर की वैल्यू बताओ, और यहाँ भी वही वर्ड है वो नियरेस्ट एंड बेटा, तो क्या होगा नियरेस्ट कौन होगा जहां पे सिग्मा वैल्यू कम होगा, यस देख लो बेटा। सो वी हैव क्या आएगा बेटा, देखो तो यहाँ पे बेटा सिग्मा की वैल्यू 6 आ गया और सिग्मा की वैल्यू क्या आ गया बेटा 2 आ गया। अब बताओ नियरेस्ट कौन है, सबसे नियरेस्ट कौन है, तो सिग्मा की वैल्यू 1, दिस इज द नियरेस्ट। तो यहां से क्या होगा आर की वैल्यू Na0 बाई 2 आ गया, ठीक है ना। एंड बोल रहा बेटा फारदेस्ट कौन है बेटा, तो बेटा ये क्या होगा बेटा 6 की वैल्यू फारदेस्ट होगा, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है। तो सिग्मा इक्वल टू 6, इसका मतलब क्या होगा बेटा यहाँ पे 2r Na0 will be equal to what 6, r की वैल्यू क्या आ गया 6 Na0 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया बेटा यहाँ पे। अब है कि सर इसमें आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ तो 2a दिया हुआ है और 12 A0 दिया हुआ है, ठीक है ना, इसमें कैसे करें यार, ठीक है। तो ये अब यार देखो तो n पे डिपेंड कर रहा है ना कि n क्या होगा। तो अगर हमको चाहिए नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट रेडियल नोड, तो अब यार n की क्या बात करेंगे, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अब n आपको बतानी पड़ेगी। अब ये बताओ यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, ये आपको सोचना है। ये बताओ ऑर्बिटल को देखो, इस इक्वेशन को देखो और बताओ मुझे n की वैल्यू क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी n, व्हाट शुड बी n, आपको खुद बताना है। ये देख यही इस क्वेश्चन का यही मेन था कि n आपको आ रहा है कि क्या होगा n बेटा, ठीक है बेटा। n की वैल्यू तो आपको निकालना पड़ेगा ना, इट विल बी फिक्स ना, n की वैल्यू तो फिक्स होगा बेटा। देखो तो बेटा यहाँ पे इक्वेशन याद करो, आपको जनरल इक्वेशन सिखाया होगा। तो ये डिग्री क्या है हमको पता, यहाँ ए पता है कि L 0 है क्योंकि R का कोई इक्वेशन नहीं है। देखो कोई R के पावर L वर्ड नहीं है यहाँ पे, कहीं है क्या इक्वेशन में, R के पावर L वर्ड नहीं है, इसका मतलब L की वैल्यू क्या आ गया 0, दैट इज S सबसे लाइक कंफर्म। अब बेटा रेडियल नोड देखो, व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, दैट इज पावर 3 है। तो बेटा n माइनस L माइनस 1 इज 3, मतलब यहाँ रेडियल नोड 3 है, यहाँ रेडियल नोड 3 है। तो बेटा क्या आ गया n माइनस 0 माइनस 1 इज 3, तो n के वैल्यू क्या आ गया 4। बेटा यहाँ 4 यूज करो, n की वैल्यू 4 यूज करो बेटा, तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे, जब n की वैल्यू 4 यूज करोगे तो 4 A0 बाई 2, दैट इज क्या आ रहा है 2 A0, यस करेक्ट है, ठीक है। यहाँ बेटा n की वैल्यू यूज करो 4, तो 6 into 4
इंटू ए नॉट बाई 2, दैट इज क्या आ गया 3, तो 12 ए नॉट, ए भी करेक्ट है बेटा, ए भी करेक्ट है, ठीक है। तो ए एंड सी, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। अब बोला बेटा नंबर ऑफ मैक्सिमा इन कर्व, देख रहे हो कर्व बेटा कितना मैक्सिमा, तो कितना बार टच करेगा, ये देखो बेटा कौन सा है 4s है, 4s कितना रेडियल नोड 3 रेडियल नोड, जितना रेडियल नोड उतना बार टच करेगा, याद करो पढ़ाया होगा ऐसा कुछ, ये देखो ये ना यार 3 टाइम्स टच किया, तो बेटा ये मैक्सिमा कितना मिला बेटा, ये देखो 1 2 3 एंड 4, तो 4 मिल रहा है कि नहीं, तो सी भी करेक्ट है बेटा, सी भी करेक्ट है। अब बोल रहा है बेटा यहाँ पे psi r is 4p ऑर्बिटल, ए गलत हो गया बेटा, psi r is not 4p ऑर्बिटल, psi r क्या होगा यहाँ पे, psi r is 4s ऑर्बिटल, तो d is wrong, तो ABC करेक्ट है, D रॉन्ग है। अब क्या बेटा आंसर क्या दिया है इसका, आंसर क्या दिया है बोलो, तो ABC दिया है ना, बस ठीक है, इसमें दिक्कत सर क्या है? नाइस Clear ना? सर चलो ठीक है। सर एल की वैल्यू कैसे निकाला? तो नेक्स्ट बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस करता हूं मैं, जो क्वेश्चन नंबर सर क्वेश्चन नंबर 8 नहीं समझ में आया। 9 है, 9 क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है 9 देख लो बेटा। ऑब्जर्व द फॉलोइंग कर्व, कीजिए ऑब्जर्व बेटा। अब क्या हो रहा है बेटा, बेटा ए देखो वेव फंक्शन पढ़ने के बाद ना, श्रोडिंगर वेव फंक्शन पढ़ने के बाद ना, ये सब क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है ग्राफ पढ़ने के बाद, मतलब लास्ट लेक्चर जो कराया होगा ना उसका इसमें कुछ है ही नहीं। देखो साई वाले किसको डिपेंड करता है, कौन सा ऑर्बिटल, बोलो यहां से कहीं से स्टार्ट हो रहा है, एक बार कट कर रहा है, बोलो एक कौन सा ऑर्बिटल है, कौन सा ऑर्बिटल है, तो बेटा एस ऑर्बिटल है, एस। एस क्या होगा, कहीं से स्टार्ट होगा और ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, सिंस एक बार कट किया तो 1 रेडियल नोड कंफर्म हो गया 2s। और ये क्या है बेटा, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, एक बार कोई रेडियल नोड नहीं है, तो आइदर एक 2p हो सकता है और 3d हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, एक कंफर्म नहीं बोल सकता, तो बट हाँ कोई एक तो हो सकता है, बोल सकते हैं। यस बेटा, तो psi2 में रिप्रेजेंट 2p ऑर्बिटल, यस करेक्ट है, मे बोला ना मे वर्ड, तो ठीक है 2p 3d कुछ भी हो सकता है। psi1 should represent 2s, yes करेक्ट है, खत्म। वेरिएशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सर मुझे वेरिएशन इसमें ऑफ स्टेटमेंट प्रोबेबिलिटी सी नहीं आर इन समझा। ईच डायरेक्शन इज सेम फॉर ऑर्बिटल 1। बेटा ऑर्बिटल 1 में सारे डायरेक्शन में सेम होगा, याद करो बचपन का दिन पढ़ा होगा, एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है ना यार। बेटा एम्पलीट्यूड मत देखो ये, अब देखो इसकी ऑर्बिटल की, तो एस ऑर्बिटल क्या होता है, रेडियस है, कहीं भी चले जाओ, किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ सेम है कि नहीं, ऑल डायरेक्शन में सेम वेरिएशन है, मतलब सही है। वेरिएशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन इज सेम, 2 के लिए 2p कैसा होता है 2p, ये देखो क्या सारे डायरेक्शन में सेम है क्या, नहीं है, दैट इज एस इन नॉन डायरेक्शनल, क्यों, क्योंकि सारे डायरेक्शन में होता है, p इज डायरेक्शनल क्योंकि पार्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, तो आंसर इज ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है बच्चों ने, सर आप ओके बेटा ठीक है, हाउ डिड यू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ L इन क्वेश्चन नंबर 8। 8 में बेटा देख लो कैसे निकाला, 8 नहीं समझा बेटा, फिर से मैं समझाता हूँ, 8 देख लो बेटा, मेरा जनरल इक्वेशन होता है ऐसा, psi r इक्वल टू कुछ कांस्टेंट होता है k1 r के पावर l e के पावर माइनस k2r इनटू पॉलिनोमियल जिसका डिग्री होता है बेटा n माइनस l माइनस 1। अब कंपेयर करो बेटा, यहाँ पे कंपेयर कीजिए, यहाँ पे k कांस्टेंट, कांस्टेंट तो है भूल जाओ कांस्टेंट, e के पावर समथिंग, देखो e के पावर समथिंग है, पॉलिनोमियल यस एक पॉलिनोमियल है, देख लो क्या नहीं है यहाँ पे, r के पावर l नहीं है, ये तभी होगा जब r के पावर 0 हो जाए, जब r के पावर 0 हो जाए, अगर r के पावर 0 हो गया तो 1 हो जाएगा ना यार, तो यहाँ पे r कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसका मतलब r के पावर 0 है, r वर्ड है नहीं बेटा, r नहीं दिया हुआ है, r सिग्मा के अंदर है ना यार, तो अगर सिर्फ यहाँ पे कहीं सिग्मा लिखा होता
अगर सिर्फ इसमें सिग्मा मल्टीप्लाई होता, मतलब हम लोग क्या समझते हैं, यहाँ पे r के पावर 1 है, r के पावर 1 है, बट कुछ भी लिखा नहीं है ना यार, मतलब सिग्मा है ही नहीं यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, r के पावर 0 है, r के पावर 0 है। क्लियर? तो सिग्मा जो सिग्मा है ना उसी के अंदर r है, तो यहाँ r लिखे या सिग्मा लिखे, बोथ आर द सेम, क्योंकि देखो ना सिग्मा क्या है 2r/n0, तो l की वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया बेटा, l की वैल्यू 1 हो गया। क्लियर ना? अब बेटा जब l निकल गया तो क्या निकालोगे तुम? बेटा जब l निकल गया तो क्या निकालना है आप? n माइनस l, n की वैल्यू निकालना है। अब बताओ ये डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? तो यहाँ पे 2 डिग्री है और यहाँ पे 1 डिग्री है, तो ये दोनों मिलाकर पॉलिनोमियल है ना यार, इसकी डिग्री 3 है, तो यही तो डिग्री है n माइनस l माइनस 1, तो n माइनस l माइनस 1 इज 3। अब क्या है, n की वैल्यू कितना है, n निकालो, तो l वैल्यू क्या है, l इज 0, इस ऑर्बिटल के लिए क्या होता है, l 0 है ना यार, तो l इज 0 है बेटा, -1 इक्वल टू 3, तो l की वैल्यू क्या आ गया, 4। दैट इज कौन सा ऑर्बिटल है ये, 4s ऑर्बिटल, 4s ऑर्बिटल है। 4s सर ऑर्बिटल में कितना रेडियल नोड, 3 रेडियल नोड, और 3 रेडियल नोड है तो मैक्सिमा कितना मिलेगा, कितने बार टच करेगा बताओ, ये देखो कितने बार टच करेगा बेटा, 3 रेडियल नोड 3 बार टच करेगा, तो मैक्सिमा कितना हो गया, 1 2 3 एंड 4, यही 4 लिखा हुआ है। ये वैल्यू कैसे आएगा बेटा, इसको इक्वल टू 0 करो, इसको इक्वल टू 0 करो, तो सिग्मा इक्वल टू 1 हो गया मिनिमम, और सिग्मा इक्वल टू 6 हो जाएगा मैक्सिमम। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, n की वैल्यू 4 इक्वल कर दो, आ जाएगा बेटा। गॉट इट? ये बोल रहा है क्या 4p ऑर्बिटल्स है, नहीं, कौन सा ऑर्बिटल बेटा, 2s ऑर्बिटल है, सॉरी 4s ऑर्बिटल है, क्योंकि l 0 आ रहा है बेटा। सर वेयर डिड यू गेट 3 फॉर्म, कौन सा 3 फॉर्म बेटा, 3 फॉर्म है ना बेटा, यहाँ पे देखो, ये देखो बेटा, ए एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ए पॉलिनोमियल फॉर्म है, और आर के पावर एल मिसिंग है, सिग्मा के पावर एल मिसिंग है, नहीं है बेटा ये। यही से क्लियर होगा कि एल की वैल्यू बेटा क्या है, 0 है। गॉट इट? कुछ नहीं समझ में आया तो फिर से मैसेज करो या बोलो, अगर ज्यादा क्लियर है तो आप ओपन करके बेटा बोलो कि हाँ सर क्या हुआ बेटा, ठीक है ना, समझ में आया बेटा आपको? ओके चलो, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा, नेक्स्ट डाउट है बेटा, वो अच्छा क्वेश्चन था, 8 और 9 मल्टी करेक्ट में ऐसे आएंगे। नेक्स्ट बेटा 10 डिस्कस कर लेते हैं बेटा। बेटा डी, बेटा ये जो p ऑर्बिटल्स है, देखो p ऑर्बिटल डायरेक्शनल होता है, p आपने पढ़ा होगा, ऐसे लोब्स होते हैं बेटा, तो ये तो डायरेक्शनल हो गया ना यार, इलेक्ट्रॉन इधर है, इधर है, इधर नहीं है। एस क्या होता है, स्फेरिकल होता है, मतलब हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसलिए बेटा सी करेक्ट है। इधर नहीं बोल रहा है कि ईच डायरेक्शन में सेम है, तो गलत हो गया ना वर्ड, क्योंकि पी तो डायरेक्शनल है ना, तो ईच डायरेक्शन में नहीं है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ये देखो बेटा, एक बेटा द श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, ये देखो ये दिया हुआ इक्वेशन, ठीक है ना, मिनिमम डिस्टेंस बेटा मैक्सिमम डिस्टेंस, सेम काम करनी है बेटा यार, देखो जो ऊपर वाला काम किया ना, फर्स्ट वही है, ऑप्शन वही सेम एलिमिनेट 100%। हो गया था, लास्ट जो कौन सा नहीं किया ऑर्बिटल, था। देखो देखो डिग्री कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हायर डिग्री क्या हो गया, 3 हो गया, तो n माइनस l माइनस 1 इज 3। बेटा यहाँ पे कहीं भी सिग्मा के पावर l नहीं है, मतलब सिग्मा है ही नहीं, सिग्मा कहीं सिर्फ सिग्मा मल्टीप्लाई नहीं है, मतलब l की वैल्यू क्या आ गया, 0। और जो क्वेश्चन नंबर 8 था ना वही क्वेश्चन है, तो l 0 हो गया, तो n की वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया, तो कौन सा ऑर्बिटल है, 4s ऑर्बिटल है, तो सी द राइट आंसर, 4s ऑर्बिटल। एक गलत हो गया। नाउ अब बेटा पूछ रहा है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रेडियल नोड, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ रेडियल नोड, बेटा ये वैल्यू यूज करना है आपको यहाँ, तो क्या होगा, यहाँ से सिग्मा की वैल्यू 1 पे आ जाएगा मिनिमम नोड, और सिग्मा इक्वल टू 6 पे आ जाएगा मैक्सिमम नोड। सेम क्वेश्चन बेटा 100%। तो क्या है बेटा, एक और आएगा सिग्मा इक्वल टू 2, एक काम करनी है बीच में मिनिमम मैक्सिमम पूछ रहा है बेटा, तो यूज करना है आपको। सिग्मा क्या है, 2zr बाई a नॉट इक्वल टू 1, तो r क्या हो गया, a नॉट बाई 2z, a नॉट बाई 2z,
ठीक है, एंड यहां से क्या आ गया बेटा, यहां से आ गया बेटा 2ZR by A naught equal to 6, तो R equal to 6 A naught by 2Z, तो जो क्या आ रहा है 3 A naught, तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, आंसर इज सी, गॉट इट। चलो बेटा नेक्स्ट, हाँ अब समझ आ गया ना, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा बेटा। ये जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन को समझ के बेटा आपको अब दिखाना है कि ये सही कि नहीं है। कहीं भी अगर सिग्मा नहीं मिल रहा है, सिर्फ अकेला सिग्मा किसी इक्वेशन में नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, एस ऑर्बिटल हो गया, एल वहां पे 0 है और एल 0 हो गया मतलब एस ऑर्बिटल, और इसकी डिग्री को देखते हुए आप एन निकाल सकते हो बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चा क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 12, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा एक बच्चे ने 11 भी पूछा बेटा, ठीक है। चलो बेटा 11 देख लो बेटा, यस। Which of the following is nodal plane in d xy orbital? बेटा dxy ऑर्बिटल है, तो बेटा देखो ना dxy क्या है बेटा, व्हाट इज dxy, तो ये बेटा x है और y है, तो dxy में बेटा ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं, ऑर्बिटल्स ऐसे होता है, तो प्लेन कौन सा बेटा, नोडल प्लेन कौन सा है, तो बेटा ए ऑर्बिटल्स है, तो एक एक्सिस और x और z, ये देखो इसके साथ मिला लो z, y ए वाला नोडल प्लेन है, दिस प्लेन इज नोडल प्लेन, तो ये कौन सा प्लेन है yz, ये वाला प्लेन नोडल प्लेन है, कौन सा प्लेन है xz, तो xz एंड yz द आंसर, तो xz कहीं है क्या, यस, yz कहीं है क्या, यस, तो b and c बोथ आर करेक्ट बेटा। Which of the flowing nodal plane in the बेटा b and c both are correct, आंसर नहीं दिया क्या, b and c दोनों होगा बेटा, yz and सर zx उसमें से both are टी nodal, बोला, xy nodal plane नहीं है, So Clear? only खाली C is एक ही given as बोला। answer. दोनों होगा बेटा, दोनों इसका होगा। xy प्लेन नोडल प्लेन नहीं हो सकता है, xy प्लेन कांट बी नोडल प्लेन, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, देखो बेटा बोल रहा पैराग्राफ 12, इन ऑर्बिटल h लाइक स्पेशल रेडियल नोड फंक्शन दिया हुआ है बेटा, देखो a की वैल्यू दिया हुआ है, रेडियल जो निकले, ठीक है। सो व्हिच ऑफ फॉलोइंग अबाउट द ऑर्बिटल रेडियल नोड, देखो पूछ रहा है कि कौन सा ऑर्बिटल है बेटा, कौन सा ऑर्बिटल है, देखो और बोलो यस, देखो यस नहीं बोलना, मतलब बोलो कौन सा है, क्या यहाँ पे सिर्फ सिग्मा है क्या, देख रहे हो सिर्फ सिग्मा, ये देखो सिर्फ सिग्मा, मतलब यहाँ एल यही होता है ना यार, तो एल क्या हो गया यहाँ पे, सिग्मा के पावर 1 है, तो एल इज 1, क्लियर। ए देखो ए पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल बेटा, डिग्री क्या है, यहाँ भी 1 है, दैट इज n माइनस एल माइनस 1 है, तो क्या हो गया n माइनस 1 इज 1, तो n क्या हो गया 3, n हो गया 3, ऑर्बिटल क्या हो गया 3p, कौन सा ऑर्बिटल बेटा p। अब ठीक है, क्या बोल रहा है, which of the following statement is about orbital given below is correct, the s orbital बिल्कुल गलत, this cannot be p, ये भी गलत हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n of this orbital is 4, अरे ये भी गलत हो गया, 4 कैसे, 3 है ना यार, this orbital has 1 radial node, परफेक्ट है बेटा, 3p है ना यार, 1 रेडियल नोड, यहाँ डिग्री क्या है 1 है, मतलब 1 रेडियल नोड, गॉट इट। चलो बेटा कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 13 14 सब पूछ लिया बेटा, ठीक है बेटा। अब क्या बेटा देख लो 13 14 क्या है, at which distance from the nucleus will this orbital have radial node in B3 plus ion? At what distance from the nucleus the orbital have the radial node in BA3 plus? कहाँ पे मिलेगा बेटा रेडियल नोड,
ठीक है यार. Distance from the nucleus, will this orbital have a radial node? तो रेडियल नोड कहां पे मिलेगा बेटा? तो इसको तो जीरो करना है. ये देखो, करो जीरो, जीरो करो, बस आ गया आंसर. इससे आसान कुछ नहीं है. देखो बीच में कैंसिल आउट हो जाएगा तो फिर से ज्वाइन करना दोबारा, क्योंकि कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं, मुझे बोलते हैं सर. तो चलो, तो यहाँ पे इसको क्या किया हमने, जीरो कर दिया इक्वल, और सारे वैल्यू पुट करो, यू विल गेट r इक्वल टू दिस, एंड लास्ट में आ रहा है 4 into 3 into 0.5 डिवाइड बाय 2 into 4. अब देखो 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया. एंड ये क्या हो गया बेटा, ये 2 से 3 क्या हो जाएगा, 1.5. तो 1.5 ने 0.5 कितना हो गया बेटा, बोलो 0.75. यही आ रहा है क्या, यही आ रहा है ना यार? तो यही आना हाँ चाहिए. सर यही दिया है आंसर क्या दिया हुआ है, 0.75. 0.75 तो तुम्हें बेटा क्या आया था, दूसरा आया था क्या? क्या मिस्टेक था बताओ बेटा? 1 आ रहा था. तो क्या मिस्टेक था, देखो कहाँ पे मिस्टेक था. इधर आपने जेड की वैल्यू पुट नहीं किया होगा, नहीं तो एल की वैल्यू नहीं पुट किया होगा, कुछ ना कुछ एरर हुआ होगा बेटा. तो ठीक है, चलो. तो नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं. मतलब मुझे तो यार ये वेव इक्वेशन वाला सबसे इजी लगता है, सबसे मतलब फ्री का क्वेश्चन होता है वेव इक्वेशन. ठीक है ना, एकदम बिल्कुल कम दिमाग लगाना है. बट मार्केट का मैक्सिमम बच्चा डर जाए कि यार वेव इक्वेशन बहुत गंदा है, छोड़ दो. नेक्स्ट बेटा, फिर से एक बार वापस समझाऊं. लो बेटा, थोड़ा पहले बोल देते, बट कोई बात नहीं, मैं फिर से वापस आता हूँ. ये देखो बेटा, देखो, कोई बात नहीं बेटा. अच्छा, 13 12 सब चाहिए तुमको बेटा. जब सब चाहिए तो समझ रहे हो तुम, हो गया ना रिपीट, वही वही देख लेना रिकॉर्डिंग बेटा. सिर्फ 12 चाहिए, ठीक है, चलो सिर्फ 12 चाहिए, मैं कराता हूँ. 12 देख लो बेटा. ये देखो, जब बताया जाए उस समय रिपीट करवाना है बेटा, ठीक है ना, बट कोई बात नहीं, कभी भी करवा सकते हो. तो 12 देख लो बेटा. आपको पूछ रहा है कि कौन सी ऑर्बिट है, एनालाइज करना है इस इक्वेशन को. तो यहाँ पे देखो, इक्वेशन हमारा जनरल इक्वेशन साई आर इक्वल टू, अगर मान लो बार बार सिग्मा यूज कर रहा है, तो अगर सिग्मा में मैं यूज करूं तो क्या होगा, चलो कंफ्यूजन हो जाएगा तुमको. तो आर के पावर एल ई के पावर माइनस के टू आर पॉलिनोमियल होता है, ये होता है. देख लो, तीसरी बार इक्वेशन लिख रहा हूं. अब बेटा इसकी जो डिग्री होती है वो एन माइनस एल माइनस वन होता है, जो रेडियल होता है, और आर के पावर एल. ठीक है ना. अब देखो, ए बेटा यहाँ पॉलिनोमियल है, दिस इज पॉलिनोमियल, और ए है बेटा आर के पावर एल वाला. तो यहाँ पावर क्या है, 1 है. तो एल की वैल्यू हो गया 1. दैट इज कौन सा ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल. एंड यहाँ पे जो सिग्मा का पावर है 1 है, मतलब पॉलिनोमियल का जो डिग्री है 1 है, दैट इज एन माइनस एल माइनस 1 इज 1. तो एन माइनस 1 माइनस 1 इज 1, दैट इज एन इक्वल टू 3. तो ऑर्बिटल कौन सा हो गया, 3p. तो बोल रहा है एस ऑर्बिटल गलत, कैन नॉट बी पी ऑर्बिटल गलत, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 4 गलत, क्योंकि 3 है ना यार. दिस ऑर्बिटल हैज 1 रेडियल नोड. 3 में कितना रेडियल नोड, 1. या ये तो है ना, इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, मतलब रेडियल पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगा वही रेडियल नोड होगा बेटा. गॉट इट. पॉलिनोमियल की जो भी डिग्री होगा वही रेडियल नोड होगा. समझ में आया बेटा? चलो गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं. बच्चा बोला 14 भी कर ही दो, तो चलो बेटा. So the correct statement among the following: radial distribution of function this give probability at a particular distance along one chosen direction. ठीक है. सर ये क्वेश्चन में एंगुलर डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है वो नहीं समझा. बेटा एंगुलर मतलब एंगल, एंगुलर नहीं, मतलब एंगल एंगुलर पे, डिपेंडेंस मतलब शेप की बात कर रहा है. एंगुलर जब भी वर्ड है तो बताया था ना, ये जो साई जो होता है आर थीटा एंड फाई, इट विल बी साई आर इनटू क्या होता है बोलो, साई थीटा और फाई. तो दिस इज एंगुलर और दिस इज रेडियल. ये होता है बेटा एन एल एम, तीनों पे डिपेंड करता है. ये होता है सिर्फ एन और एल पे, और ये डिपेंड करता है एल एंड एम पे.
तो ये हमारा जनरल इक्वेशन है. दिस इज द एंगुलर पार्ट, दिस इज द रेडियल. एंगुलर मतलब होता है थीटा और फाई पे डिपेंड. सिंपल मीनिंग यही है. एंगुलर मतलब जो थीटा और फाई पे डिपेंड करे, और रेडियल मतलब थीटा फाई पे डिपेंड नहीं करे, सिर्फ आर पे डिपेंड करे. तो radial distribution of these give probability of a particular distance along one chosen direction. ऐसा है क्या? क्या इस बात को बताता है क्या? नहीं बेटा, ये वन डायरेक्शन नहीं, ये बताता है, याद करो, ये न्यूक्लियस है पार्टिकुलर सेल में. बेटा याद करो, बताता है कि नहीं? probability of distribution of electron in particular cell in a cell of a small cell. बेटा तो ये गलत हो गया. I have given probability density of particular distance probability density particular distance over a spherical surface. It is a probability density. तो psi r square अर्थ probability density तो है at a particular distance over a spherical surface. देखो ये जो बोल दिया spherical surface, ये शेल की बात कर दिया, ये उल्टा बोल दिया बेटा. ठीक है, ये इसका था रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन. ये बेटा ओवर ए स्फेरिकल सरफेस नहीं है, ये एट ए पॉइंट है. डेंसिटी एट ए पॉइंट, डेंसिटी एट ए पॉइंट. तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया. फॉर एस ऑर्बिटल दिस इज डिपेंड ऑन थीटा एंड फाई. बेटा एस ऑर्बिटल में, बेटा एस ऑर्बिटल डायरेक्शनल है क्या? बोलो बेटा, क्या एस ऑर्बिटल डायरेक्शनल है? नहीं है. अब जब डायरेक्शनल है ही नहीं, तो थीटा एंड पाई पे क्यों डिपेंड करेगा? समझ आ रहा है? तो ये थीटा एंड फाई पे डिपेंड नहीं करता है. सब जो देखो, जो डायरेक्शनल है वो डिपेंड करेगा, जो डायरेक्शनल नहीं डिपेंड नहीं करेगा. तो ये सब बेटा डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ये डायरेक्शनल नहीं है. तो ये बोल रहा है डिपेंड करता है. 2p ऑर्बिटल विथ क्वांटम नंबर n2 l1 m0. यस, बोला जा सकता है. m तो कुछ भी हो सकता है, -1 से लेकर 0 +1. बिल्कुल करेक्ट है. एंड ऑल्सो सो एंगुलर डिपेंडेंस. बेटा ये तो डायरेक्शनल है ना यार, तो थीटा और एंगुलर डिपेंडेंस मतलब थीटा एंड फाई पे डिपेंड करेगा. यस, तो डिपेंड करेगा, डायरेक्शनल है बेटा. क्लियर हुआ? एस डिपेंड नहीं करेगा थीटा एंड फाई पे, बट पी डिपेंड करेगा बिकॉज इट इज डायरेक्शनल. तो दैट्स ऑल फॉर दिस. हमने सारे सक्सेसफुली सारे रेस डिस्कस कर दिए हैं. मैं 5 रेस शायद अपलोड किया हूँ या 4 रेस, रिमेनिंग रेस अपलोड नहीं किया हूँ. देखता हूँ कहीं फाइल होगा तो मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा. 7 वाले मैं अपलोड कर दूंगा. बाय बेटा, टेक केयर. टेक केयर नहीं, फिर से मैं दूसरा लिंक शेयर करता हूँ जिसपे हम लोग PYQ डिस्कस करेंगे. तो जो भी PYQ होगा उस पर ज्वाइन कर लेना.